ये एक वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल है। कोई फंक्शन में यदि आपको शादी-वादी में जाना है तो उसके लिए ये है। तो सबसे पहले इनका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। अभी मतलब ज़्यादा ड्राई ही रहता है बट अभी नॉर्मल टू ड्राई है, तो मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र इसमें बहुत अच्छे से स्किन मॉइस्चर ले लेता है। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा के और तब तक आई मेकअप करना होता है, तब तक फिर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट भी हो जाता है। और यदि एक्स्ट्रा नीड हो तो आप कुछ कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगा कि अब कुछ और लगाने का नीड है, तो इस वजह से मैं सीधे करेक्टर लगा रही हूँ। ये एलए गर्ल का ऑरेंज करेक्टर है। करेक्शन उसको करते हैं जो हम लोग जो भी स्किन डार्क हो या अनइवन टोन हो, वहाँ पे आपको यूज़ करना होता है ये। तो वहाँ पे मैं ऑरेंज कंसीलर करेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से मैंने और करेक्शन के हिसाब से मैंने ऑरेंज को यूज़ किया है, और करके बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करते जाना है। और फिर उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैंने लॉरियल का कंसीलर लिया है। ये लॉरियल का कंसीलर है। जहाँ-जहाँ ऑरेंज मैंने लगाया था वहाँ उस उतने एरिया में मैं फिर उसको न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ, और करेक्शन भी इसको बोलते हैं, तो न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ मैं इसको, उस एरिया को करेक्शन के बाद। और एक एक सेम कलर स्किन का जो रहता है वो, या एक कलर फेयर भी आप दे सकते हैं। तो एक ही सेम ही कलर का करके आपको फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। एप्लीकेशन आप ब्रश से या डायरेक्ट आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, पर बहुत अच्छे से हो जाता है। और जो भी एक्स्ट्रा है प्रोडक्ट, वो ब्यूटी ब्लेंडर में ब्लेंड भी हो जाएगा अच्छे से, ब्यूटी ब्लेंडर में आ भी जाएगा। तो बस इसको ब्लेंड करते जाना है बहुत लाइट हैंड से, ये नहीं कि इसको हटा दें वहाँ से, हम इतना ब्लेंड करें कि, क्योंकि ये अंदर करेक्टर भी है, तो इसी वजह से इसको ब्लेंड कर देना है प्रॉपर। और बहुत हार्श हाथ नहीं रखना है, बहुत ही सॉफ्ट रखना है। और उसके बाद मैं फॉरएवर 52 का फॉरएवर 52 का जो फाउंडेशन है वो हमेशा जो ऑयली स्किन है उस पे बेटर रहता है थोड़ा। बट इनका स्किन अभी इतने अच्छे से मॉइस्चर उठा लिया था कि मैंने सेटाफिल लगाया था इसीलिए। और नॉर्मल टू ड्राई अभी हुआ हुआ है स्किन, इस वजह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मैं पूरे फेस में नहीं लगा रही हूँ, जो हाइलाइट पॉइंट है वहीं पे अभी लगा रही हूँ फाउंडेशन, और उसी को ब्लेंड करते करते पूरे फेस पे चला आएगा वो। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। इसी को ब्लेंड करते करते पूरे फेस पे बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूंगी। और जो जो एरिया एरिया कॉन्टूर वाला है वहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, और जो जो हाईलाइट वाला है वहाँ पे फाउंडेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आईज़ को भी मैंने बिल्कुल लैश लाइन से थोड़ा नीचे रखा है, आप देख सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे बहुत लाइन से इनका, और फिर वो क्रीज बहुत ज़्यादा बन जाएगा। इसीलिए मैं पहले नीचे ब्लेंड करके जितना ब्यूटी ब्लेंडर में प्रोडक्ट रहेगा उसको मैं साथ में ब्लेंड करते हुए ऊपर तक ले जाऊंगी, ड्रैग करके लैशेस के पास, लोअर लैश लाइन पे मैं करूंगी ड्रैग करके। ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप चाहे ब्रश से करें, फ्लफ़ी ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से। मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कंफर्टेबल हूँ ज़्यादा, और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो भी निकल के आ जाता है। उसके बाद जो हाइलाइट एरिया है आपका, अकॉर्डिंग टू स्किन ही प्रोडक्ट उठाइएगा। तो मैं इनके अकॉर्डिंग टू स्किन, अभी मैंने बोला कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, और मॉइस्चर करने के बाद स्किन बहुत अच्छा प्रेप हो गया है, तो मैं 2 कलर का कंसीलर लेके और मिक्स करके फॉरएवर 52 का, और मैं 2 कलर मिक्स करके इनको हाइलाइट कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू स्किन आपको कलर बनाना पड़ता है, कस्टमाइज़ करना पड़ता है बहुत बार।
अब इसी को ब्लेंड करते-करते जिस एरिया में जहाँ तक ले जाना है आप ले जा सकते हैं बहुत अच्छे से। मुझे जिस-जिस एरिया में ब्लेंड करना था मैं वहाँ पे ब्लेंड करते जा रही हूँ। और फिर एक बार छोटा ब्लेंडर से करने के बाद बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से एक्स्ट्रा जो रहेगा वो उससे भी निकल जाएगा। वो भी रीज़न होता है और ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर लेने से। तो मैं एक बार करके हर चीज़ ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि जब तक आपका पूरा मेकअप ख़त्म होगा तब 15-20 मिनट में जब तक हेयर स्टाइल वग़ैरह होगा, ड्रेसिंग होगा, तो स्किन पे एक शाइन आ जाता है बहुत अच्छे से। प्रोडक्ट जो है ब्लेंड कर जाता है हाफ़ एन आवर में, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर जाता है और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। मैं बिना पाउडर सेटिंग के ही ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, पाउडर ब्लशर ही यूज़ कर रही हूँ। तो और पाउडर ब्लशर के बाद फिर से मैं एक बार नीचे के एरिया को ब्लेंड कर रही हूँ और कंट्रोल कर रही हूँ फॉरएवर 52 के पैलेट से ही। बहुत हार्श नहीं है क्योंकि वेडिंग गेस्ट लुक मेकअप है तो ये बहुत हार्श मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट कंट्रोल कर रही हूँ मैं। और हर चीज़ को ब्रश से करने के बाद ब्लेंड कर देने पे वो स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। फिर आपको कुछ भी अलग-अलग नहीं दिखेगा कि ये कंटूर अलग है या ब्लशर अलग है। ये मैं हमेशा करती हूँ कि हर चीज़ में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। मान लीजिए 5 मिनट एक्स्ट्रा मेकअप में लग गया या 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, बट वो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर या क्रायोलन का है उसी से मैं सेट कर रही हूँ। क्रीज़ लाइन बहुत ज़्यादा है इसलिए आइज़ के नीचे मैं थोड़ा ज़्यादा पाउडर कर रही हूँ। और बेनिफिट के होला से फिर से मैं एक बार कंट्रोल कर रही हूँ पाउडर के बाद। पाउडर के बाद क्या होता है कि जितना भी आपका क्रीम कंटूर है वो थोड़ा-सा कम जाता है क्योंकि पाउडर सेटिंग होता है, लेकिन फिर बाद में वो धीरे-धीरे एनहांस होने लगता है तो उसपे एक बार पाउडर सेटिंग कर देती हूँ। जितना क्रीमी प्रोडक्ट है, क्रीम कर लेने के बाद ही पाउडर सेटिंग करना ठीक रहता है, नहीं तो फिर आप क्रीम और पाउडर दोनों को मिक्स करके नहीं कर सकते हैं। अब जितना भी पाउडरी चीज़ है एक बार पाउडर सेटिंग करने के बाद मतलब कॉम्पैक्ट या ट्रांसलूसेंट पाउडर आप यूज़ करते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। फिर मैंने एक बेका का हाइलाइटर है, ये मैं हाइलाइट करूँगी। आप हाइलाइटर 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं, अभी करके फिर स्प्रे करके देन फिर आप आराम से इसको दोबारा कर सकते हैं हाइलाइटर। जाते-जाते फिर जब पूरा रेडी हो जाता है तो फिर आप एक बार और हाइलाइट हल्का-सा लेके आप कर देंगे। तो ये बिल्कुल आराम से 10 से 12 घंटा कहीं नहीं जाएगा मेकअप मॉर्निंग तक। बहुत अच्छे से मेकअप में स्टे कर जाता है। क्योंकि बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है प्रोडक्ट इस वज़ह से। और इसको हमेशा फैन ब्रश से लगाने के बाद भी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं फिर से ब्लेंड करती हूँ उसको उसमें। और ये के ब्यूटी का लिप लाइनर है ब्राउन कलर का और बहुत ही अच्छा कलर है ये इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा कलर है। एक बार आउटलाइन करके फिर उसको थोड़ा-सा मर्ज करके और देन फिर उसमें लिपस्टिक लगा के या तो आप लिपस्टिक लगा के बाद में भी आप कर सकते हैं। मैं जब जैसे कंफर्टेबल रहती हूँ वैसे करती हूँ, पर ज़्यादातर मैं एक लाइन क्रिएट कर लेती हूँ देन फिल करने में ईज़ी रहता है। अंदर लिपस्टिक और इसको फिर अच्छे से जो भी एक लाइनर लगाया है उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है ब्रश से। तो बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड सटल लुक आता है इससे लिप्स का भी। फॉरएवर 52 का ही आपका लिपस्टिक है और इसका कलर बहुत ही अच्छा है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि
हाँ, इसका कलर मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो डाल दूँगी, बहुत ही अच्छा कलर है। आप सब कलर पे कॉम्प्लेक्शन पे ये कलर चला जाता है। फेयर हो, व्हिटिश हो, डार्क हो, थोड़ा-सा बस आउटलाइन का ध्यान रखना पड़ता है कि आउटलाइन आप बिल्कुल करें। हमेशा न्यूड लिपस्टिक का रूल ही होता है कि आप आउटलाइन ब्राउन से क्रिएट करके तब करें, नहीं तो वॉश ऑफ लगता है, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है इस वज़ह से। इसको ब्रश से लिप ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर देना है पूरे लिपस्टिक को। हर एक चीज़ ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मेकअप में। आई मेकअप का उतना ही केयर करना है, आईब्रो का करना है, कॉन्टूर का करना है, तो एक-एक चीज़ पे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। यदि आपका बेस बहुत अच्छा हो गया और एक लिपस्टिक खराब हो गया तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और कॉर्नर में मैं थोड़ा-सा कॉन्टूर कर रही हूँ लिपस्टिक के बाद। कंसीलर लेके थोड़ा-सा कंसीलर ब्रश से शेप दे रही हूँ ताकि थोड़ा शार्प लुक आए, और नीट नीट लगे। नीटनेस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी मैंने स्प्रे नहीं किया है, अब मैं एक बार स्प्रे करके और देन हाइलाइट करूँगी तो सारा जो पाउडरी पाउडरी लुक है वो मेल्ट हो जाएगा स्किन में। और जस्ट जितने देर में हेयर स्टाइल होगा और टाइम निकलेगा उतने देर में बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है मेकअप। तो आप हमेशा अपने क्लाइंट्स को या गेस्ट को बोल सकते हैं कि जैसे-जैसे टाइम निकलेगा वैसे-वैसे स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा। और स्प्रे सेटिंग स्प्रे करने पे वो बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है पाउडरी-पाउडरी जो जितना और स्प्रे करने के बाद अ, ये फिक्सिंग स्प्रे नहीं है, ये अभी सेटिंग स्प्रे है। सेटिंग स्प्रे से पाउडर जितना है स्किन मेकअप भी सेट हो जाएगा और जितना पाउडरी पाउडरी लुक आपका लग रहा है वो नहीं लगेगा। और एक बार सेटिंग स्प्रे के बाद जब 80% 90% स्किन ड्राई हो जाए तो आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं फिर से सेकेंड टाइम। और हाइलाइटर यूज़ करके ब्लेंड करना ना भूलें, हमेशा मैं ब्लेंड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच।